हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है मंडे और हम लोग जा रहे हैं शिवजी मंदिर, मतलब सिद्धेश्वर मंदिर। क्योंकि मैंने बोला था कि जब मेरे मतलब ऐसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो भोलेनाथ जी का शुक्रिया अदा करें, उनके आशीर्वाद ले जाएंगे। क्योंकि भोलेनाथ जी के लिए मतलब तो मैंने कहा जाएंगे। तो पहले मुझे कहा था कि जाऊंगी और दर्शन भी कर लूँगी। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे। और अभी बजे हैं 8। पूरा मेरा खाना मतलब झाड़ू पोछा पूजा बर्तन मतलब पूरा काम फिनिश हो गया। नाश्ता वगैरह तो हम लौट के ही करेंगे। तो चलते हैं मंदिर, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, जितना होगा शूट करूँगी, वरना क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। पहले ना मैंने अच्छे से दर्शन किए थे, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने गई थी। पहले मैंने अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि अगर वीडियो चक्कर में पड़ते तो दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। तो मैंने बाद में वीडियो बनाई थी। तो बस थोड़ा सा ही शूट किया, क्योंकि सुबह से ना मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सा लग रहा था, तो थोड़ा ही किया। और इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं चाय ब्रेड खा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मतलब खाना तो खाएंगे नहीं। तो मैंने कहा चलो चाय पी ले, पहले मंदिर हो आए, इसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो मैं बाद में ही पी रही हूँ चाय। और हस्बैंड अंदर थे तो कुछ बोल रहे थे, तो उन्हीं से मैं बातें कर रही थी। तो आप लोग भी पिए चाय। तो हम लोग मंदिर से आ गए, तो आपको टाइम भी दिखाया। तो बस अभी मैंने चाय पी और ब्रेड खाए और हस्बैंड ऑफिस चले गए। तो बस कपड़े रह गए थे, कपड़े डालूंगी। और मेरा पूरा काम देख सकते 9:30 बजे तक, पूरा 9 बजे तक 9:30 बजे तक मतलब पूरा काम फिनिश हो गया। तो अब मैं फ्री हूँ। और बस जो और भी काम है जो मुझे करनी है, क्योंकि मेरे ना इतने सारे ब्लाउज रखे, तो अब जितने सिल पाएंगे सिलूंगी। क्योंकि दिवाली का भी काम आ गया, तो उसको भी करना ज़रूरी है। और कल फिर कन्या भोज भी कराना मुझे। तो देखते हैं कितना सिल पाते हैं। जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि मैं अगर सच बताऊँ ना, तो पहले मैं नहीं उठती थी जल्दी। मम्मी थी, मम्मी उठ जाती थी, मैं उठती थी तो मम्मी की झाड़ू लग जाती थी, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि जल्दी उठ के नींद तो अभी भी नहीं, ऐसा लगता अगर टाइम में सोते तो सोते रहो। बट अब समझ में आता, जब बच्चे हो जाते हैं, उन्हें स्कूल जाना भेजना होता, तो मतलब समझ में आता कि मतलब सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे होते हैं। और मतलब ज़रूरी होता है उठना। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाऊँ। पूरी कोशिश करती हूँ उठने की, और धीरे धीरे हैबिट भी डाल रही हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने हस्बैंड के पैसे कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग एक एक पैसा जोड़ के ही मतलब कहते नहीं है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे एक एक तनका जोड़ के हम कुछ कर पाते हैं। तो मैं हमेशा मतलब जैसे देखना मेरा पंखा चल रहा है, तो क्या होता, बच्चे हैं घर में या हस्बैंड को क्या होता है, ऐसे ही छोड़ के लाइट पंखा चले जाते हैं। तो हमें क्या है कि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्ज होता है घर में जो हम महिलाएं रहती हैं, उनका फर्ज होता है कि हम ये चीज़ देखें, जिससे देखो बचत भी होती है। तो बस इसको हमें बंद करना चाहिए। और पता है क्या, मेरा एक भाई रहता ऊपर, कहता है दीदी लाइट में कितना मतलब यूनिट आता है बिजली का, आप लाइट बंद। तो मुझे ना ऐसी हैबिट हो गई कि मैं कहीं जहाँ पर रहती हूँ बस वहीं की लाइट जलाती हूँ। बाकी मतलब हर घरों में या हर जगह ज़रूरी तो नहीं है कि लाइट जल्दी छोड़ दें, हम दिन या रात जलती रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिजली की बचत करना चाहिए, इससे भी मतलब बचत होती है। तो अभी जैसे हस्बैंड थे ऑफिस चले गए, तो लाइट जल्दी छोड़ गया, तो मैं इनको बंद कर दूँगी। तो मैं इसको बंद कर दूँगी। मेरी बेटी क्या है, टीवी देखती, तो टीवी चलते छोड़ देती, कभी कभी सो जाती। तो ध्यान देती हूँ मैं कि बिट्टू क्या कर रही है, देखना होता है। तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ। और जैसे कि झाड़ू पोछा होता,
जैसे झाड़ू पोंछा है तो झाड़ू पोंछा हम खुद ही करना चाहिए, और मैं तो खुद ही करती हूँ। कभी कभी जैसे बीमार हो जाती तो हस्बैंड बोलते हैं कि झाड़ू मतलब काम लीड वगैरह, तो मैं कहती नहीं, मतलब कुछ दिनों के लिए तो हमें झाड़ू पोंछा करते हैं, बर्तन मतलब कुछ भी करते हैं। कई लोग लगाए रहते मेड, तो खुद से करते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और चुस्ती फुर्ती भी रहती है। तो झाड़ू पोंछा भी हमें खुद करना चाहिए, और मैं भी तो करती ही हूँ। और मैं तो अधिकतर खुद के काम खुद ही करती हूँ, मतलब चाहे कुछ भी जो मुझे आता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से करूँ। तो ऐसे ही मतलब आप लोग भी इस तरीके से बचत करके पैसे बचा सकते हैं, और उन्हीं पैसों को जोड़ के आप कुछ भी यूज में ला सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। कुछ फंक्शन हो या घर में फेशियल करवाते या फिर मतलब कुछ, हाँ मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पार्लर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें खुद से ही करना चाहिए। कभी कुछ बड़ा फंक्शन या कुछ हो ऐसा तो ठीक है, बट वरना मैं घर पे ही करती रहती हूँ, चाहे थ्रेडिंग हो चाहे फेशियल हो। फेशियल वैसे तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, होममेड करती रहती है अपना, तो घर पे ही अपना करती रहती हूँ। उससे खुद करूँ, कुछ चीज़ें होती हैं, हाँ कभी कभार जाना होता तो जाती हूँ। सीखी तो नहीं थी मैं, खुद ही सिलना सीख गई थी। मेरी मामी थी तो वो सिलती थी, तो मैं देख देख के, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो मैंने खुद से ही सीखा था। तो मैं सिलाई भी कर लेती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कि कौन सिले आलस करने लगूँ तो मैं दे भी सकती हूँ सिलने को। ऐसा नहीं है, मैंने कई बार अगर सिलवाए हैं, मतलब शादी के बाद मैंने एक आधी 2 ब्लाउज या सूट सिलवाए होंगे। तो इतना पैसा मतलब लेते तो दुख होता बहुत, ऐसा लगता कि इससे अच्छा मैं खुद ही सिल लूँगी तो वो बच तो जाएंगे पैसे। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ खुद ही अपने काम करूँ, और करती भी हूँ। ऐसा नहीं है, आप लोग मेरी वीडियो में देखते भी होंगे कि मैं खुद से ही सारे काम करती हूँ। आप लोग एक नहीं मानोगे, अभी दिवाली आने वाली है तो पिछले दिवाली को मैंने इतनी अपने 2-3 रूम की भी पेंट किया था। मैं सोचती कि क्यों, मतलब जब कर लेते हैं तो क्यों फालतू में, और फिर उन्हीं पैसों से हम कुछ ले भी सकते हैं। तो मैंने ऐसे मतलब पेंट कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता, सुकून मिलता है इन कामों को करके। और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा फिर खरीद लेती हूँ, पैसे जोड़ के हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आप लोग कैसा करते हैं प्लीज़ बताना ज़रूर। और भी ऐसे कई काम होते हैं, तो इस तरीके से आप पैसा बचत कर सकते हैं। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हम कोई करोड़पति लखपति तो है नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं, जितना खाते हैं कमाते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं, बस इतना ही है। और मैं बहुत खुश भी हूँ इतने में ही। बस मैं ये चाहती कि खुद से मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। थोड़ी सी भी अगर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है, हस्बैंड के मतलब थोड़ी मदद कर पाती हूँ कि नहीं। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर करूँगी। और अपनी बेटी की भी, मतलब मेरा बहुत है, मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं खुद से कुछ करूँगी, इंडिपेंडेंट बनूँगी। मुझे तो यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था। अगर पता होता तो बहुत पहले बना लेती चैनल। और पहले मैं मोबाइल भी नहीं चलाती थी। 1 साल पहले जब से मैंने चैनल बनाया तभी से मैंने मोबाइल लिया ये वाला। और व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना मुझे चलाना आता था। मैंने अपनी बहन से सब मतलब डाउनलोड करवाए, उन्हीं से अकाउंट बनवाए, सब कुछ मेरी बहन ने किया, तभी से 1 साल से चला रही हूँ बस। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना बोल रही है। करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आई होप आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। मेरे ना पहले व्यू अच्छे खासे आते थे, अब तो डाउन हो गए। प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।